हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हमने पिछले ग्रामर के वीडियो में नाउन को कंप्लीट कर लिया था, नाउन को हम पढ़ चुके थे। आइए हम बढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि हमारा प्रोनाउन है। समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा क्या है प्रोनाउन का डेफिनेशन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है कि ऐसा कोई शब्द जो किसी नाम के स्थान पर आ जाए, किसी नाउन के स्थान पर आ जाए, उसे हम बोलते हैं सर्वनाम, प्रोनाउन बोलते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब इसके बाद हमारा एग्जाम्पल क्या है? मोहन के स्थान पर हम ही प्रयोग कर सकते हैं। मोहन को मान सकते हैं ही। मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह स्कूल जा रहा है। तो हमने ही किसके लिए प्रयोग किया है? मोहन के लिए, इसलिए ही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। रीता इज अ गुड गर्ल, शी इज गोइंग टू स्कूल। रीता एक अच्छी लड़की है, वह स्कूल जा रही है। तो इसमें सी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? रीता के लिए। तो सी क्या है? प्रोनाउन है। रीता क्या है? नाउन है। चेयर, आई हैव अ चेयर, इट इज ग्रीन, मेरे पास एक कुर्सी है। यह हरी है, तो हरी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? चेयर के लिए। तो इट हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो ऐसा कोई शब्द जो किसी नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसमें हम देखते हैं आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। कौन सो रहा था? वह आदमी। अब ही किसके लिए प्रयोग हो रहा है? मैन के लिए। मैन क्या है? नाउन है, और जबकि ही क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि हमारा ये नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, नाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आई सॉ ए कार, मैंने कार देखी। इट वाज रेड, यह लाल थी। कौन लाल था? कार। तो इट हमारा क्या है? प्रोनाउन, और उसका नाउन क्या है? कार। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी नाउन के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम बोलते हैं। अब आइए समझते हैं हम सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तुम्हारा सबसे पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन होता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरे प्रोनाउन को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा प्रोनाउन हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा प्रोनाउन हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। कितने होते हैं? 10 टाइप्स के। कौन कौन? पर्सनल, फिर इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, और फिर इंडिफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल और पोसेसिव। ये 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होंगे किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाएंगे, तो हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है उसमें 3 पर्सन होते हैं। 3 पर्सन आर देयर इन पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलता है, जैसे कि मैं और हम, यानी आई और वी बोलते हैं। और सेकेंड पर्सन से बोलते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति से बोलते हैं। आई भी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन, और फिर ही सी दे इट हो गया थर्ड पर्सन। अब जो हमारा ये है आई वी यू ही सी दे इट, ये हमारा है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को बोलते हैं हिंदी में कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस है आई वी यू ही सी दे इट, जिसमें से आई वी है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन, ही सी दे इट हमारा थर्ड पर्सन है। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा कारक होता है वो होता है पोसेसिव केस। ये हमारा होता है संबंध कारक। पोसेसिव केस संबंध कारक, नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक। और आई का पोसेसिव हो जाता है माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। अब इसके बाद तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसे बोलते हैं कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या हो जाएगा? आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, और इट का ऑब्जेक्ट इट। ये हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में
जो हमारे प्रोनाउन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पीकर का बोध कराते हैं, जो ऐसे व्यक्ति का बोध कराते हैं जो बोल रहा है। तो दूसरा जो हमारा पर्सन है वह किसी ऐसे व्यक्ति का बोध कराएंगे जो जिससे किसी चीज के बारे में बातें की जाती है। और तीसरा क्या है पर्सनल प्रोनाउन में? वह है ही, सी, दे, इट। इससे क्या होता है? इसके बारे में बातें की जाती है। यही हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप इसे अपनी कॉपीज में नोट करते चलिए, बड़ा इजी हो जाएगा, अच्छे समझ पाएंगे आप। तो हम पढ़ेंगे भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर used to indicate demonstrative pronouns are used to indicate towards a noun। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है वह किसी नाउन की तरफ संकेत करती है, किसी नाउन की तरफ में इशारा करती है, संकेत करती है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट टुवर्ड्स नाउन। अब इसमें हमारे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट क्या है? हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, जबकि दीज, दोज क्या है? ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। दिस, दैट क्या है? सिंगुलर, और जो दीज और दोज है वह हो जाता है प्लूरल। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा प्रोनाउन है जिसे हमने लिखा है तो हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमारा प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी क्या करेगा? वह प्रश्न पूछने का कार्य करेगा। तो इसका हम डेफिनेशन क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर used to ask questions। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। अब इसमें कौन कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे? तो उसमें हो जाएगा who, whom, which, what। ये हमारे क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके बाद जो हमारा प्रोनाउन है वह है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन इसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये क्या करेगा? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू relate a noun to another sentence। जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वह किसी नाउन को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का कार्य करेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? जो किसी नाउन को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का कार्य करेगा। इसमें भी क्या आएगा? मतलब इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आएगा हु, विच, वाट, whom, that और as। ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। हमने क्या पढ़ा प्रोनाउन के बारे में? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अब प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं 10 टाइप्स के, 10 प्रकार के। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन।
अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। अब पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 पर्सन होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही सी दे इट। अब इसका पोसेसिव क्या हो जाएगा? आई का पोसेसिव माई, वी का पोसेसिव आवर, यू का पोसेसिव योर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। जबकि आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, बी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम तथा इट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा इट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसमें हमारे 2 प्रकार के होते हैं, कुछ सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं जैसे कि दिस और दैट, और कुछ होते हैं प्लूरल जैसे कि दीज और दोज। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। जैसे दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। और इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इसमें आता क्या है? हु, हुम, व्हिच, व्हाट। अब इसमें आता है कैसे? हु वांट्स टू कम, कौन आना चाहता है। हुम डू यू कॉल, तुम किसे बुलाते हो। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। तो ये हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिलेट टू अ नाउन टू अनदर सेंटेंस। जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह किसी नाउन को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का कार्य करता है। अब उसमें भी हमारा जो एग्जांपल है हो जाएगा हु, व्हिच, व्हाट, हुम, दैट, एज। अब इसका हम एग्जांपल करेंगे तो आई नो दैट मैन, आई नो द मैन हु वाज गोइंग देयर, आई नो द मैन हु वाज गोइंग देयर। इसमें जो हु है हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इस प्रकार हमने रिलेटिव प्रोनाउन तक प्रोनाउन पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।